कलायत हलके की तर्ज पर कैथल के कई गांवों से भी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के बिल पास किए गए हैं। इस बात की जानकारी विधायक लीलाराम तक को नहीं है, जिस कारण एमएलए ने सीएम को शिकायत देकर जांच की मांग की है। एमएलए लीलाराम ने कहा कि कई गांवों से सफाई के नाम पर घोटाले की बातें सामने आ रही थी। जब उन्होंने कैथल का पता लगवाया तो यहाँ घूणा, मानस, सिरटा, पाडला, जसवंती, डेरा गदला, खुराना, बलवंती सहित कुल 14 ऐसे गांव पता चले जहां से 2.5 करोड़ रुपए नालियों व खालों की सफाई के नाम पर खर्च हुए बताए गए हैं। कई गांवों के सरपंचों को, एसडीएम को, डीसी को और स्वयं उन्हें भी इस बात की जानकारी तक नहीं है, जबकि जनप्रतिनिधि होने के नाते विकास संबंधी इन कार्यों की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। बाद में राजनेताओं पर आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने इस मामले की जानकारी होते ही सीएम से मिलकर जांच की मांग की है। विधायक ने कहा कि यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे फिर से सीएम से मिलकर जांच की मांग करेंगे। एमएलए लीलाराम ने कहा कि इसके अलावा उन्हें पता चला है कि जिला अस्पताल में ठेके पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों से 30,000 से लेकर 75,000 रुपये तक की रिश्वत राशि वसूल की जा रही है। कर्मचारियों को नौकरी लगवाने से पहले ही सौदा किया जा रहा है। उन्होंने सीएमओ व डीसी के संज्ञान में यह मामला भी ला दिया है। महामारी के इस दौर में लोगों की सेवा करने का समय है। कुछ लोग सरकार को बदनाम करते हुए ऐसे कृत्य कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तब शक हुआ जब रामपाल माजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 2 ब्लॉक के बारे में, राजौंद और कलायत की बात रखी कि यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा करोड़ों रुपए का गोलमाल किया गया और उसमें माजरा जी ने पॉलिटिकल व्यक्ति के तरफ इशारा करने की कोशिश की। तो मैंने उसमें ये समझते हुआ कि मैं अपने ब्लॉक, अपने हल्के को भी चेक करूं, और मैंने तब डीसी साहब से मिला। मैंने डीसी साहब से कहा, जी इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, ये क्या मामला है। डीसी साहब ने कहा कि मेरे को भी इसका पूरा ज्ञान नहीं, पता नहीं। मैंने उस बात को ज़्यादा आगे न बढ़ाते मैंने कहा, जी मेरे हल्के का देखो, कैथल का, मेरे हल्के में तो कहीं नहीं, इसके बारे में मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मुझे मेरे हल्के में चेक करवा हुआ। तब उन्होंने चेक किया तो मेरे कैथल हल्के के भी 14 गांव इस प्रकार के पाए गए, जैसे मानस, सिरटा, पाडला, घूणा, सांगण, जसवंती, बलवंती, शांति नगर ना हमारा कोई गांव है और मेरा शहर में भी कोई कॉलोनी नहीं है। तो मेरे को भी फिर जाके शक हुआ, मैं ये क्या है। तब उसकी गहराई से जांच की गई तो ये पता लगा कि इसमें 2.5 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है। मैं दोबारा से डीसी साहब से, एसडीएम से, सबसे बात की। वो कहने लगे हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तब जाकर के मैंने अपने बचाव के लिए, या कह लीजिए अपनी सफाई देने के लिए, मैं और मंडी का मामला था, मैं मंडी के मैटर के लिए मंडी के प्रधान के साथ, मंडी के डेलीगेशन के साथ मुख्यमंत्री जी से मिला था। तब मैंने अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि सीएम साहब, कल को कोई हमारे ऊपर भी लांछन लगा सकता है। मेरे हल्के के इस प्रकार से 14 गांव हैं और ये शांति नगर तो कोई गांव भी नहीं है, इसके भी 2 टेंडर लगे हुए हैं। तो और 2.5 करोड़ के लगभग पेमेंट हुई है। कृपया आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, गौर करें। तभी मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए तभी तुरंत ये कहा कि हम इसकी इंक्वायरी विजिलेंस से करवाएंगे, और मुख्यमंत्री जी ने तभी आदेश दे दिए कि इसकी विजिलेंस इंक्वायरी की जाए। तो प्रधान जी, कहीं ना कहीं पेमेंट होने से पहले एक लंबी प्रक्रिया होती है, जांच होती है, उसके अलावा जो बिल है वो पास होते हैं, उसके बाद पेमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिली भगत इसमें है। बिना अधिकारी कौन करेगा। देखो, इसमें मेरे को इस काम की कोई ज्ञान नहीं, नॉलेज में भी नहीं मेरा हल्का है। मेरे को कम से कम पता तो होना चाहिए कहाँ सफाई हुई है, कहाँ कोई गली नाली हमारे ज्ञान के बिना ही बना दी, कर दी। तो मैंने गांव में भी इंक्वायरी करी और गांव के लोगों ने भी कहा कि इस प्रकार का कोई काम यहाँ तो हुआ नहीं है। आपके विधानसभा क्षेत्र से कितने कैसे गांव हैं जिनमें ऐसा हुआ है और कितने के बिल जो है वो बने? 14 गांव हैं, 14 के लगभग है, 13-14 हो सकते हैं। और बड़े बड़े गांव हैं, जैसे सजुम्मा है,
पड़ला, गुणा, सिरटा, मानस। मानस अकेले गांव में 4 टेंडर हैं। जसवंती बलवंती छोटे गांव हैं, उनमें भी 2-2 टेंडर लगे हैं। शांति नगर ये कोई पूरे जिले में भी कोई गांव नहीं है। तो 14 गांव के नाम पर पेमेंट हुई है। विधायक जी, कितने अमाउंट की ये पूरी जो ग्रांटें थी, कितने की थी और कितने की पेमेंट हो चुकी है? कैथल हल्के की तो 2.5 करोड़ के लगभग है। तो वही 2.5 करोड़, यानी राजौंद और कलायत में भी इसी तरह से मामला सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे जिले में ये गड़बड़ झाला है। नहीं देखो, मैं हाँ, वो अखबार उसके माध्यम से आया था, कुछ शिकायतें भी आई हैं। तो राजौंद और कलायत ब्लॉक की थी, उनकी मैंने जांच एडीसी साहब को सौंप दी है। उसमें 3 मेंबर्स और लगाए हैं। आज पेपर में शायद कैथल ब्लॉक की भी है, तो वो भी हमने कटिंग जांच ना उसके साथ अटैच करके एडीसी साहब को सौंप दिए। ऐसा अगर कोई मामला आता है तो उसकी निष्पक्ष जांच करा के इन डेप्थ जांच करानी है। जिस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे।